अमेरिका में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ है और ईस्टर्न टाइम के मुताबिक रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो जाएगी और सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। 24 करोड़ से जायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि 7.5 करोड़ अफराद ने कबल अज़ वक्त वोटिंग के जरिए अपना वोट कास्ट कर लिया है। दुनिया की नज़रें अब स्विंग स्टेट्स पर मरकूज हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की वोटर्स को मुतवज्जे करने के लिए एक दूसरे पर कड़ी तनकीद भी जारी है और डोनाल्ड ट्रंप फरमाते हैं कि तमाम अमरीकियों के लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आया हूं और मंगल को आपके वोट से महंगाई का खात्मा करूंगा। कमला हैरिस ने जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाया, हम इसे ठीक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कमला हैरिस अब पॉलिसी आइडियाज पेश कर रही हैं। 4 साल में ऐसा क्यों नहीं किया? पेंसिल्वेनिया में इलेक्शन के नताइज 5 नवंबर को नशर करने का डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा भी कर दिया और कहा कि इतने पैसे खर्च हो गए, लेकिन खदशा है कि इलेक्शन के नताइज में 12 दिन की ताखीर हो सकती है। जबकि दूसरी जानिब कमला हैरिस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। ट्रंप के मौक़िफ़ से इत्तफाक ना करने का मतलब दुश्मनी है। ट्रंप मुखालिफिन को जेल में डालना चाहते हैं, लेकिन मैं सियासी मुखालिफिन के साथ बैठने पर तैयार हूं। तो अब ये गहमा गहमी आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और किस तरह से जो इंतखाबी मुहिम है वो इख्तिताम पजीर होने जा रही है। साजिद तारड़ साहब मुस्लिम फॉर ट्रम्प के सरबराह हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन डीसी से, जबकि शाहिद खान साहब जो कि एक डेमोक्रेट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये फरमाइएगा साजिद तारड़ साहब कि पिट्सबर्ग में जो है पेंसिल्वेनिया में इख्तिताम पजीर होगी आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो कैंपेन है, क्या इस वक्त कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि वो वोटर्स जो कि अब तक अनडिसाइसिव हैं उनका जो जहन है वो तब्दील किया जा सके कल के लिए, 5 नवंबर के लिए? दो चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। इस वक्त दोनों पार्टियां जो है अपने अपने पोल सामने रखने की कोशिश कर रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का सियाना कॉलेज फॉर बैटल, उनका नाम है पोलस्टर्स का सियाना कॉलेज बैटल ग्राउंड, उनके मुताबिक कैमला हैरिस के पास 7 में से 4 स्टेटों के अंदर उनके पास मार्जिनल विक्ट्री मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ अकॉर्डिंग टू द रियल क्लियर पॉलिटिक्स उन्होंने अपना सर्वे किया है और उसमें वो कहते हैं कि उनके पास 7 में से 4 स्टेटें मौजूद हैं। पेंसिल्वेनिया, जिसमें एरिज़ोना भी शामिल है गालिबन। जी उसमें। अब यहाँ पे आपके बताने वालों को ये बताऊंगा कि दूसरी सबसे पैनिक हैं लोग। ये कहा जा रहा है जो अर्ली मेल इन वोटिंग हुई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का पलड़ा भारी है। जिम मसीना ओबामा के मैनेजर थे 2012 के इलेक्शन में, उन्होंने भी अपनी पैनिकी का इजहार किया है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो मेल इन वोटिंग जिसमें व्हाइट मेल्स थे उन्होंने भरपूर आगे जो निकल के वोट डाले हैं, जिसमें उनकी मिसाल ये मौजूद है कि 39% जो मेल इन वोट अभी तक जो पेंसिल्वेनिया के अंदर 39% लोगों ने डेमोक्रेट वोट किया है और पेंसिल्वेनिया में 49% लोगों ने एज ए रिपब्लिकन वोट कर दिए हैं। सर, तो इस वजह से यही तो वो रियासत है जहां पर इल्जाम भी लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि यहां तो जो है वो धांधली की गई है, अभी से धांधली की जा रही है। बिल्कुल, उन्होंने अपने इल्जाम में कहा है कि वोटर आईडी के बगैर इलेक्शन में, ये बिल्कुल इसमें सिर्फ यही वजह है कि फ्रॉड होगा। अब पेंसिल्वेनिया को जीतने के लिए कैमला हैरिस सबसे ज्यादा जो रिलाय कर रही हैं अफ्रीकन वोटर्स इन फिलाडेल्फिया, अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनको सपोर्ट देंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल में इलेक्शन इज डन इन पेंसिल्वेनिया। दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन राइट नाउ। ठीक है, अच्छा ये फरमाइएगा कि अब मैं इससे पहले कि शाहिद खान साहब की तरफ जाऊं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकियां देने पर उतर आए हैं। यानी कि अभी मैं पढ़ रहा था, वो तो ये फरमा रहे हैं कि जी हम चाहे मार्क जकरबर्ग हों या कोई और हो, हम उनके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। जो बाइडन का भी वो नाम ले रहे हैं, कमला हैरिस का भी ले रहे हैं, यानी इक़्तिदार में आ गए तो वो सियासी मुखालिफिन को छोड़ेंगे नहीं। इस वक्त वो ये पैगाम क्यों दे रहे हैं? देखें, पिछले चंद सालों में जो हुआ, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास अपने 4 साल का तजर्बा मौजूद है। 2020 के इलेक्शंस में किस तरीके से मेल इन वोटिंग के जरिए फ्रॉड किया गया, खदशात मौजूद हैं। और फिर उसके बारे में आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में फरमाया है, जो बाइडन हम रिपब्लिकन्स को कहते हैं कि वी आर होम ग्रोन टेररिस्ट, फिर उसके बाद 6 जनवरी का बहाना बनाकर 18 साल लोगों को सजाएं दी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को एक टूल बनाकर डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर 90 से ज्यादा केसेस हैं जो सिर्फ उनकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी के बाद किया गया है। तो दर हकीकत यहां तो सिर्फ अभी बातें हैं, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल हो रहा है। अपनी मर्जी की स्टेट, मर्जी की ज्यूरी, मर्जी के जज
और मर्जी के अटॉर्नी जनरल के जरिए डोनाल्ड ट्रंप साहब और दूसरे रिपब्लिकनों को हरासा किया जा रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI सिर्फ एक इंतकामी सियासत के लिए काम आ रहे हैं, और ये इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आए तो वो इन डिपार्टमेंट्स की तस्हीह करेंगे। अच्छा तारड़ साहब, इससे पहले कि जरा दोबारा से इसी के ऊपर आते हैं, एक पर्सनल बात कह लें या जाती आपसे मुतालिक जो है वो कुछ लोग या सियासी जमात जो है वो ये शिकायत कर रही है, वो इल्ज़ाम लगा रही है कि जी आप तो डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर हैं ही नहीं, और आप कैसे ये बातें कर रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो वो नहीं रिहाई दिलवा सकेंगे। तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देंगे ज़रा अपने देखने वालों के लिए, और खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि तनकीद कर रहे हैं आप पर, आप के बारे में कह रहे हैं कि जी आप तो मुशीर है ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब के। वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं बिल्कुल जवाब नहीं देना चाह रहा था इन लौंडे लपाड़ों की बातों पे। इट्स नॉट वर्थ इट। कुछ ने तो यहां तक कहा है कि अगर आप ठीक हैं तो आप किसी कोर्ट में केस कर लें। मैं ये कहना चाहूंगा कि इज इट वर्थ, आप इस काबिल हैं? क्या पिद्दी का शोरबा। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आई एम हिज एडवाइजर राइट नाउ। हाँ, 2016 में मैं एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर था, लेकिन इस वक्त वो आंखों से आग और मुंह से खून बहा रहे हैं। काश अच्छा होता कि ये लोग 7 करोड़ 3 करोड़ जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा उनके बारे में सोचते। यहाँ पे कांग्रेसमैन और सेनेटरों के ऊपर बारिश कर रहे हैं, बाहर बैठे कागजी ची गुवेरा बन चुके हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको क्या छुड़ाना है? खान साहब को जो खुद नहीं चाहते कि उनको छोड़ा जाए। इनकी जो यूट्यूब की दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, उसका क्या करेंगे? लेकिन मैं इट्स नॉट वर्थ के इनकी किसी बात का मैं जवाब दूं। दे आर सो स्मॉल, दे आर सो स्मॉल। याद रहिएगा, यही पॉइंट लेके मैं जो हमारे दोनों हजरात हैं उनकी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। पहले साजिद तारड़ साहब, सर अभी डोनाल्ड ट्रंप फरमा रहे हैं इतना पैसा खर्च हो गया, सब कुछ हो गया, और अब भी वो ये कह रहे हैं कि शायद 10 से 12 दिन की ताखीर हो सकती है नताइज में। ऐसा क्यों है? माजी में सिवाय 2020 के, उससे पहले के कभी इस तरह से हुआ कि इतनी ताखीर हुई है नताइज आने में? देखिए, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सिर्फ एक चीज नहीं, इस वक्त हमारा इलेक्शन सिस्टम इज कंप्लीटली ब्रोकन लाइक इज इमिग्रेशन। हर स्टेट का अपना अपना इलेक्शन लॉ मौजूद है, हर काउंटी का इलेक्शन अपना 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 कानून मौजूद है, और कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां जहां डेमोक्रेट मेयर या गवर्नर मौजूद हैं, वो इस जो लूप हो इसका फायदा उठाते हैं। तो दर हकीकत जिस तरह पहले अभी भाई साहब फरमा रहे थे कि पिक्चर आईडी एक बहुत बड़ा फ्रॉड मौजूद है। मैं इसका खुद विटनेस हूं। मेरे कई दोस्तों के वालिदैन फौत हो चुके हैं, उनके घरों में मेल इन वोटिंग आ रही है। मेरे एक दोस्त है, उनकी बच्ची स्कूल पढ़ती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उसके हॉस्टल में भी मेल इन वोट आ गया है, बैलेट आ गया, घर में भी आ गया है। फिर इसकी एक नजीर मौजूद है जिसको कहा जाता है हार्वेस्टिंग। चर्चों में कई जगहों पे बैलेट इकट्ठे करके ठप्पे लगा के तो उसको कर दिया। तो दर हकीकत एक बड़ी बड़ी इस वक्त जमहूरियत है, डेमोक्रेसीज है इन द वर्ल्ड। भारत की मिसाल है, इसमें फ्रांस की मिसाल है, शाम तक रिजल्ट सामने आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने खुद कई दोस्तों को जानता हूं कि जो शाम इलेक्शन वाले दिन वो इलेक्शन दे वॉन इट, आफ्टर 3-4 days दे लॉस्ट इलेक्शन। तो इसमें दर हकीकत, और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि हमारी रिपब्लिकन पार्टी डज नॉट हैव अ मास्टर्स ऑफ द स्किल। हालांकि इस साल उन्होंने 1 लाख से ज्यादा अपने वॉलंटियर को ट्रेन किया है कि हाउ टू कंट्रोल दिस थिंग, लेकिन फिर भी खदशात मौजूद हैं। ठीक है सर, ये बताएं तारड़ साहब के वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर रिजल्ट डिलेड इज रिजल्ट डिनाइड, क्या ऐसा होगा कि इनकार ही करते हैं बिल्कुल मानने से डोनाल्ड ट्रंप साहब के, नहीं जी इतना डिले हो गया, मैं मानता ही नहीं इन नताइज को? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी डिबेट में कैमला हैरिस के साथ बड़े 3 अल्फाज बड़े खूबसूरत कहे थे, और मैं खुद इस चीज पे बिलीव करता हूं। कहा गया था कि आप 2024 के इलेक्शन रिजल्ट को तस्लीम करेंगे। उन्होंने कहा था अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारे साथ 2020 वाला धोखा हुआ तो फिर हम किस तरह उसको एक्सेप्ट करेंगे? आज मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। दुनिया जल रही है, 21 मिलियन लोगों को घरों से बुला के यहाँ पे एडजस्ट किया जा रहा है। इस अमेरिका को 1 पार्टी रूल बनाने का प्रोग्राम है इनका। अब इन सर्कमस्टांसेस के अंदर आप देखें कि किस तरीके से डेमोक्रेट, और दूसरा जो बाइडेन आज कहां है, मेरा क्वेश्चन है ये, आपको पता है वो किस बेसमेंट में है, किस बीच पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? और ये किस तरीके से कैमला हैरिस अपने आप को
सेपरेट कर सकती हैं बाइडेन की 4 साल की फेल पॉलिसी से, और अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस किस तरह एक डेमोक्रेट कैंडिडेट जीत सकता है जबकि इन्फ्लेशन आसमान को छू रही है। हर शहर जो है अमेरिका का, जिसमें बाल्टीमोर, शिकागो, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, सारे गाजा का नक्शा पेश कर रहे हैं। पुलिस को बुलाए तो पुलिस आती रही 3-3 घंटे। तो इन सर्कमस्टांसेस में डेमोक्रेट कैंडिडेट कैसे जीत पाएगा? इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन।